ढेर सारी शुभकामनाएं सम्राट चौधरी जी। आज आपने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। आपको राज्यपाल साहब यानी सैयद अता हसनैन जी शपथ दिलाए। अगर हम बात करें सैयद अता हसनैन जी के बारे में, तो सैयद अता हसनैन जी 14 मार्च 2026 को बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे। तो एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं दोबारा से सम्राट चौधरी जी को। आपसे बिहार उम्मीद लगाए बैठा है कि आप बिहार को एक ऊंचाई प्रदान करेंगे और बिहार की जो नामें हैं फिर से एक बार देश विदेश में जाना जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा इसे हट कर के हम बात करें नीतीश कुमार जी के बारे में और सम्राट चौधरी जी के बारे में, तो जब नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी का पार्टी दोनों एक साथ था और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार थे और उप मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव जी थे, तो एक बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ था सम्राट चौधरी जी का। जब ये विपक्ष के नेता हुआ करते थे यानी विपक्ष में हुआ करते थे, तब बहुत तेजी से बयान इनका वायरल हुआ था कि जब तक हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की पद से हटा नहीं देते हैं तब तक अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे। और उससे पहले कहें या उस समय से बिहार में और अपने भारत में मुरेठा वाले नेताओं के नाम से चर्चा में आ गए थे और इनका नाम मुरेठा वाले नेता के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज वही बात साबित हो गया कि कहते हैं ना कि अगर दुश्मनी से किसी को हम हरा ना सके तो दोस्ती कर लो। वही हुआ कि नीतीश कुमार जब सरकार में थे और सम्राट चौधरी जी विपक्ष में हुआ करते थे, तो नीतीश कुमार को कुछ नहीं कर पाए थे सम्राट चौधरी जी, लेकिन अपने पाले में ला करके आज वास्तव में आपने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की पद से हटा करके राज्यसभा यानी दिल्ली के लिए रवाना कर दिए। तो होता है ना कि एक कहा जाए कि शिद्दत से अगर परिश्रम किया जाए तो सफलता मिल ही जाती है। तो सफलता तो आज सम्राट चौधरी जी को मिल ही गया और बिहार आज से उम्मीद लगा बैठा है। मतलब आज ही से, जब से आप शपथ लिए हैं तब से बिहार उम्मीद लगा बैठा है कि आप बिहार को एक ऊंचाई प्रदान कराएंगे और बिहार की जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करेंगे। अगर हम बात करें सम्राट चौधरी जी के बारे में, तो सम्राट चौधरी जी की इतिहास भी एक राजनीतिक घराना से हैं। सम्राट चौधरी जी पर पिछले कहे या जब से ये राजनीति में है तब से इनके ऊपर भी आरोप लगते रहा है कि 7वीं फेल 8वीं फेल तो बिहार है भैया। बिहार में यह होते आया है और याद रखिएगा ये होते जाएगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो चलिए हम थोड़ा सा इनकी पहले हम बात करें जीवनी पर। तो इनका जीवनी अगर देखेंगे तो आज से यह 24वें मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हो गए हैं बिहार के सम्राट चौधरी जी, यानी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हो गए कौन? सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी की जन्म की बात अगर करें हम तो 16 नवंबर 1968 लखनपुर मुंगेर में हुआ था। यानी इनका गांव जो है वो है लखनपुर मुंगेर। इनकी पिता की अगर हम बात करें तो इनकी पिता शकुनी चौधरी, इनकी पिता जो है वो है शकुनी चौधरी। इनकी पिता यानी याद रखिएगा या आप जान ले कि यह इनकी पिता जो है 6 बार विधायक रह चुके हैं और सांसद भी बने हैं। और इनकी कही जाए बात शकुनी चौधरी जी का, तो शकुनी चौधरी जी केवल और केवल बीजेपी की ही बात नहीं है। इन्होंने बिहार के समता पार्टी, आरजेडी, हम, जदयू, बीजेपी यानी कही जाए तो बिहार के जितने भी अबल पार्टी हैं सारे पार्टी में अपना योगदान दे चुके हैं। यानी वही समता पार्टी है जिस समय नीतीश कुमार और लालू यादव जी एक पार्टी चलाया करते थे, समता पार्टी। उसके बाद जब समता पार्टी टूटा तो नीतीश कुमार अपना पार्टी बनाए जदयू और लालू यादव जी बनाए आरजेडी। तो यह जब समता पार्टी टूटा उसके बाद ये चले गए यानी शकुनी चौधरी जी चले गए कहाँ? आरजेडी में यानी राष्ट्रीय जनता दल में। राष्ट्रीय जनता दल से हटने के बाद वो हम पार्टी में गए, उसके बाद जदयू में गए, उसके बाद अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो वो बीजेपी में है। यानी बाप और बेटे दोनों यानी सम्राट चौधरी जी और शकुनी चौधरी जी दोनों कहाँ हैं? बीजेपी में यानी भारतीय जनता पार्टी में हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तारापुर से 6 बार विधायक बने और सांसद बने थे खगड़िया से। इनकी माता पार्वती देवी
यानी इनकी माता की भी इतिहास बिहार में देखा गया है। जब 1998 में उपचुनाव हुआ था तो उस समय वो विधायक बने थे उपचुनाव में, यानी समता पार्टी से। वो भी था तारापुर, यानी कहा जाए तो इनके पिताजी भी और माताजी भी तारापुर से विधायक रह चुके हैं। अगर बात आती है सम्राट चौधरी जी का, तो सम्राट चौधरी जी का जो राजनीतिक में आना हुआ था तो उस समय यह यानी 90 के दशक में लालू यादव के साथ इनका राजनीतिक करियर शुरुआत हुआ था। चलिए देखते हैं। उसके बाद है 1999 में जब राबड़ी देवी की सरकार आई, उस समय इनको राष्ट्रीय जनता दल क्या किया, कृषि मंत्री के पद दिया। यानी कहा जाए तो 1990 में यानी राबड़ी देवी के सरकार में मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थे और इनको बनाया गया था क्या चीज, कृषि मंत्री। अगर बात करें 2000 से लेकर के 2010 तक, तो ये विधायक परपत्ता यानी खगड़िया से, उसके बाद यानी 2002 से लेकर के 10 तक। उसके बाद अगर हम बात करें 2014, तो 2014 में जदयू यानी जदयू ज्वाइन कर गए। जदयू ज्वाइन करने के बाद इनको मिला था शहरी विकास और आवास मंत्री। उसके बाद 2017 और 18 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद 21 पंचायती राज मंत्री बने, यानी 21 में पंचायती राज मंत्री बने। 23 में अध्यक्ष यानी बीजेपी का अध्यक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने। कब, यानी 2023 में। उसके बाद 2024 में उप मुख्यमंत्री बने, यानी पहली बार 2024 में उप मुख्यमंत्री बने थे। और इस दौरान यानी कहा जाए तो 21 यानी इस दौरान ये एमएलसी भी बन चुके हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य भी बने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 2025, तो 2025 में विधायक यानी तारापुर मुंगेर उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री, यानी 2025 में फिर से दोबारा बने क्या चीज, उप मुख्यमंत्री। कहां से, तारापुर से, और गृह मंत्री यानी बिहार का गृह मंत्री। अगर पार्टी की बात करें तो बीजेपी पार्टी। उसके बाद वर्तमान में 2026 की बात करें यानी आज का दिन हम बात करें तो आज के दिन सम्राट चौधरी जी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं और आज ये पार्टी में यानी कहा जाए तो बीजेपी पार्टी में कार्यरत हैं। तो हम आज जो हमारा वीडियो था वो था सम्राट चौधरी जी से जुड़ा हुआ, और हम आज के बाद यानी अगले दिन या अगले वीडियो में कहें तो हम बात करेंगे अपने समस्तीपुर की लाल अशोक चौधरी जी के बारे में। आज समस्तीपुर अशोक चौधरी जी को पाकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा है और उनको बिहार के जो मंत्रिमंडल है उसमें उप मुख्यमंत्री का पद मिला है। तो समस्तीपुर वालों के लिए एक खुशी का पल है। चलिए आगे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ढेर सारी शुभकामनाएं।